नमस्कार। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8वीं वर्कशीट संख्या 26 को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ अकबरी लोटा, कार्यपत्रक 26, तिथि 24 तारीख 12वां महीना 2020। आज हम इसे हल करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम दिए गए गद्यांश का पठन करेंगे। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ये एक मुहावरा है। बदन में खून नहीं एक मुहावरा है। हम साथ के साथ मुहावरों को भी समझते हुए चलेंगे कि कितने मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। हंसी खेल नहीं भी एक मुहावरा है। ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झावलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झावलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज हैं, जो नखशिख से, नखशिख का अर्थ होता है ऊपर से पूरा नीचे तक, यानी नाखून से पूरे सिर तक भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। ये जो 2 और 2 जोड़ना है, ये भी एक मुहावरा है। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। आप साइबान शब्द का अर्थ समझे। साइबान कहा जाता है किसी दुकान या मकान के बाहर जो कपड़ा टांगा जाता है पर्दा स्वरूप, कपड़ा या पॉलिथीन पन्नी, जो कि धूप, बारिश या फिर धूल मिट्टी कणों से बचाने का कार्य करता है, उसे हम साइबान कहते हैं। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पान स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झावलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झावलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। कोश का बच्चों अर्थ होता है शब्द का बहुत बड़ा एक भंडार, यानी डिक्शनरी, जिसमें शब्दों के बहुत सारे भंडार हों। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल पड़े। फिर क्या हुआ? फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। हमने शब्दार्थ पहले ही देख लिया है, आप एक बार फिर देखें। हल्ला अर्थात शोर, नखशिख से ऊपर यानी नखशिख यानी ऊपर से नीचे तक, साइबान यानी वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव का कार्य करता है। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झावलाल की क्या स्थिति हुई? कल्पना करके लिखिए। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झावलाल की स्थिति कुछ इस प्रकार हुई कि उन्हें काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसे चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरा हुआ लोटा गिरना कोई हंसी खेल तो नहीं था, इसलिए वो एकदम स्तब्ध हो गए। स्तब्ध का मतलब एकदम सोचने समझने की स्थिति के विपरीत, कुछ सोचना और समझना ना आता हो, बिल्कुल एकदम ऐसा लगना जैसे जाने क्या हो गया हो। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, लोटा नीचे जाकर किस पर व कैसे गिरा था? पढ़कर उत्तर लिखिए। लोटा जाकर नीचे एक अंग्रेज के सिर पर गिरा। गिरने से पूर्व वह एक दुकान के साइबान से टकराया और उसके बाद दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। आइए अगला प्रश्न देखिए। संख्या 3, लाला जी ही लोटे के मालिक हैं, ये जानकर अंग्रेज ने क्या किया? आइए उत्तर देखें। उत्तर कुछ प्रकार होगा। लाला जी ही लोटे के मालिक हैं, यह जानकर अंग्रेज ने केवल एक ही काम किया, अपने मुंह को खुला छोड़कर रख दिया। लाला जी को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 4, दिए गए गद्यांश में से कोई 3 मुहावरे छांट कर लिखिए।
व उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। मैंने आपको पढ़ाते हुए गद्यांश का पठन करते हुए मुहावरे भी बताए हैं। आप खुद मुहावरे पहचानें। गद्यांश पढ़ते हुए हमने बीच बीच में मुहावरे देखे। आइए देखते हैं कौन कौन से मुहावरे हो सकते हैं। उत्तर 4 कुछ इस प्रकार होगा। मुहावरा पहला, काटो तो बदन में खून नहीं। काटो तो बदन में खून नहीं, यानी कि इसका अर्थ होगा स्तब्ध रह जाना। वाक्य किस प्रकार होगा, देखें। उसे काटो तो खून नहीं, अचानक अध्यापक जो आ गए थे। दूसरा मुहावरा कुछ इस प्रकार होगा, इसमें से 2 और 2 जोड़ना, जो कि मैंने पाठ पठन के दौरान भी आपको बताया था। इसका अर्थ होगा सारी स्थिति को समझना। वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार होगा, लाला झाऊलाल ने देखा अंग्रेज नख से शिख तक भीगा हुआ है तथा वह अपराधी लोटा भी उसी के पास है। तभी लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आइए तीसरा मुहावरा देखें। तीसरा मुहावरा होगा हंसी खेल न होना। अर्थ होगा आसान कार्य न होना। वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार, पहाड़ पर चढ़ना कोई हंसी खेल का कार्य नहीं है। अच्छे अच्छों की सांस फूल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि है कि यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते और आप पर लोटा गिरा होता तो आप क्या करते? कल्पना कर लिखिए। आप अपनी कल्पना के आधार पर भी इसका उत्तर दे सकते हैं और यहाँ दिए गए उत्तर के आधार पर भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। आइए देखें इसका उत्तर किस प्रकार हो सकता है। यदि मैं अंग्रेज के स्थान पर होती और वह लोटा मुझ पर आकर गिरता तो क्योंकि मुझे चोट लगी थी तो गुस्सा ज़रूर आता, पर अपने गुस्से के कारणवश मैं लाला झाऊलाल के पास जाती व उनसे इसका कारण पूछती। पर जैसे ही वह अपना कारण बताते कि उनसे अनजाने में ये लोटा गिर गया, तो फिर मैं उनसे बातचीत कर इस बात को वहीं ख़त्म कर देती। आप इसका उत्तर इस तरह से भी लिख सकते हैं। वह मुझे उम्मीद है आपने अपनी कल्पना भी की होगी कुछ, उसके आधार पर भी अपना उत्तर यहाँ दे सकते हैं। धन्यवाद।